हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्रीज हैं क्या? स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने के पहले हमने एक पार्ट पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, अंडर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने पढ़ा हुआ था कि जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने के कारण जो हमारे अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इन अकाउंट का जो इफेक्ट का ट्रीटमेंट है वो कहां पर जाएगा। मींस अगर आपका अकाउंट इफेक्ट हुआ है, सो इन विच साइड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड? Simply, student, what you had observed, either you are going to record it on the debit side or you have to record it on the credit side. Means you will record on the debit side or on the credit side as per the rule that is mentioned in our accounting standard or which is mentioned by the institutes and all. So students, हमने वो तो सीखा कि हमारे जो business transactions है उनको record कैसे करना है और means किन rules and regulations के साथ record करना है। स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा कि रिकॉर्ड कैसे करना है। अब हम स्टूडेंट सीखने वाले कि रिकॉर्ड कहां पर करना है। हर एक चीज की रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स होती है एक स्पेसिफिक प्लेस पे। तो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब वो विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रिकॉर्ड होते हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं या तो सब्सिडियरी बुक्स में या फिर जर्नल एंट्रीज में। मींस आपका जो प्रोप्राइटर है उनके पास दो ऑप्शंस होता है कि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रिकॉर्ड करोगे तो इधर यू कैन रिकॉर्ड प्राइमरीली ऑन द जर्नल एंट्रीज और ऑन द सब्सिडियरी बुक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहे हैं तो फिर यू नो वेरी वेल कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां पर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। सो अगर हम यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, इफ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड आवर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, students, if we are going to record our business transactions with prescribed rules of डेबिट एंड क्रेडिट, स्टूडेंट जब हम प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो स्पेसिफिक साइड्स होती हैं। फर्स्ट यू हैव जर्नल एंट्रीज, या तो स्टूडेंट्स आप जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करोगे, एंड सेकेंड यू हैव सब्सिडियरीज। स्टूडेंट्स सेकेंड यू हैव सब्सिडियरी बुक्स, या तो आप जर्नल एंट्रीज में करोगे या फिर आप सब्सिडियरी बुक्स में करोगे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो प्रोप्राइटर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं जर्नल एंट्रीज में करना। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है बट वे ऑफ रिकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। इसमें जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो डिफरेंट मैनर में करते हैं एंड इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है स्टूडेंट्स वो एक डिफरेंट मैनर में होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम देख लेंगे अभी। तो पहला हो गया स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज एंड सेकंड हो गया स्टूडेंट सब्सिडियरी बुक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रूल्स एंड रूल्स के साथ हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो अभी हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एंट्रीज? तो आपको पता चल गया स्टूडेंट्स, इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ recording business transactions, recording business transactions with prescribed rules and regulations in a chronological order. Students, what do you mean by chronological order? Students, chronological order का मतलब होता है by time to time, by day by day. मीन्स जैसे जैसे हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे। मीन्स अगर हमने 10th ऑफ अप्रैल में गुड्स परचेज किए हैं एंड 12th ऑफ अप्रैल में गुड्स सेल किए हैं, तो स्टूडेंट्स क्योंकि 10th ऑफ अप्रैल पहले आ रही है, सो आपने परचेज पहले किया था तो रिकॉर्डिंग पहले परचेज की होगी, फिर 12th ऑफ अप्रैल में सेल किया है तो रिकॉर्डिंग 12th ऑफ अप्रैल की होगी। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे।
और रिकॉर्डिंग करना है स्टूडेंट्स विथ प्रिस्क्राइब्ड, सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की विथ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपने अभी सीखा था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंगली। ठीक, तो ये तो बात हो रही है स्टूडेंट्स हमारे जर्नल एंट्रीज की मीनिंग। अब स्टूडेंट्स हमें पता है अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए, उस मैनर में आप रिकॉर्डिंग करोगे। क्या स्टूडेंट्स ये जो मैनर है वो बताना जरूरी था? यस, जैसे स्टूडेंट्स रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना जरूरी था वैसे ही इसका फॉर्मेट भी बताना जरूरी था। क्यों ऐसा था स्टूडेंट्स? क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो अगर हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं बताते तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, या फिर हम एक स्पेसिफिक ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो उस ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टूडेंट्स कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती। हर लोग अपने मन से कुछ भी किए जा रहे हैं, जैसा उनको ठीक लग रहा है वैसा किए जा रहे हैं। तो वो पर्सन जिनको चेक करना है अपने अकाउंट्स को कि सही रिकॉर्ड हुआ है या गलत हुआ है, वो बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। इसीलिए क्योंकि ऐसा ना हो, आपने यहां पर एक रूल बनाया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अब इसको फॉलो किया जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट अगेन जो रिकॉर्डिंग है उसको भी एक स्पेसिफिक वे में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने रूल बना दिया, मींस उसका फॉर्मेट भी बताया, उसका फॉर्मेट बताया कि जिसके अकॉर्डिंगली उस फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। तो देखते हैं इसका स्टूडेंट्स फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक प्रोप्राइटर, हर एक बिजनेसमैन खुद रिकॉर्डिंग नहीं करता। ये जो अकाउंटिंग होती है वो खुद नहीं करता। क्यों ऐसा? भाई उसको करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक बिजनेसमैन ने अपने एकेडमिक्स के ड्यूरेशन पे कॉमर्स ही लिया हो। भाई मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स भी तो बिजनेस करते हैं, और इवन अगर कॉमर्स वाले बंदे भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सो इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल कि उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस याद हो। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बताऊं कि हर एक वो पर्सन जिसने एलएलबी की है, क्या वो केस फाइट कर सकता है? नहीं स्टूडेंट्स। क्यों केस नहीं कर सकता? वो कोर्ट में जाके क्यों चैलेंज नहीं कर सकता? अगर वो चैलेंज करेगा तो उसको एक स्पेसिफिक लॉयर लगेगा, क्योंकि उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लेना जरूरी है। या फिर हो सकता है अगर वो पर्सन है वो कोई दूसरा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसे कोर्ट में जाके केस करना है तो एक वो लॉयर की हेल्प लेगा। स्टूडेंट्स आपने शायद कभी लॉयर के ऑफिस में गए हो या नहीं गए हो, आई डोंट नो, बट मूवीज में इन जनरल आपने देखा होगा। स्टूडेंट्स अगर एक एडवोकेट का ऑफिस होता है ना, उस एडवोकेट के ऑफिस में आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी फाइल्स रखी होती हैं। ये जो फाइल्स रखी हुई है ना स्टूडेंट्स, ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स पे सभी एक पर्सन का नाम लिखा होता है, मींस जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनका नाम लिखा होता है, और उस क्लाइंट के अंदर उसकी सारी डिटेलिंग होती है। सारी डिटेलिंग होती है कि कैसा है, क्या केस है, किस तरह का है, किस तरह से हमको चैलेंज करना है कोर्ट में, एंड सो ऑन। वैसे ही स्टूडेंट्स जो पर्सन होते हैं ना जिन्हें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, मींस रूल एंड रेगुलेशंस पता होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटेंट्स। एंड स्टूडेंट जो ये अकाउंटेंट्स हैं इन्हें सारे रूल्स आते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सारे बिजनेसमैन अकाउंटेंट के पास आते हैं और बोलते हैं भाई साहब प्लीज मेरी रिकॉर्डिंग कर दो विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पाओ। तो अकाउंटेंट्स के पास भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं। जब क्लाइंट्स आते हैं तो अकाउंटेंट भी हर एक क्लाइंट का नाम मेंशन करते हैं, मींस फिर से वो फाइल बनाई जाती है, उस फाइल के अंदर सारी रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंटेंट्स के द्वारा। सो प्रोबेबली स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मेट की बात करेंगे तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपका ये काम बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बताओ जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, मींस आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट का नाम मेंशन करो, फिर उसके बाद बताओ क्या बना रहे हो, फिर उसके बाद बताओ कैसे बना रहे हो। सो बिफोर स्टार्टिंग इट हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट होता है इन दी बुक्स ऑफ। स्टूडेंट्स here we are going to record in the books of, in the books of stands for client's name। जो हमारा क्लाइंट्स है ना, क्लाइंट्स नेम, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका नाम मेंशन करेंगे हम यहाँ पे।
फिर अगेन आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू आर मेकिंग, आई थिंक सो यू आर मेकिंग जर्नल एंट्रीज, सो हियर वी यूज टू मार्क जर्नल। चलिए हियर वी यूज टू मार्क जर्नल, लीजिए भाई यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ क्लाइंट का नाम आ गया, फिर उसके बाद जर्नल आ गया। चलिए अब इस जर्नल के फॉर्मेट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला जो साइड होता है, ये कॉर्नर होता है, ये डिटेलिंग वाला कॉर्नर होता है, इसमें हम यहाँ पे साइड डिटेलिंग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाएगा तो यहाँ पे डेट आएगा, या फिर अगर डेट नहीं यूज कर रहे हो तो सीरियल नंबर यूज करोगे। यहां पर स्टूडेंट्स आप डिटेलिंग देते हो, सारी डिटेलिंग्स आएगी और उन डिटेलिंग को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स। या तो आप यहां पे ट्रांजैक्शंस मार्क कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर्स मार्क करते हो। पर्टिकुलर्स के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है दो साइड्स आपके पास होती है अंडर रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। मींस जो आइटम डेबिट में आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे हम डेबिट साइड में, जो भी अकाउंट डेबिट साइड में इफेक्ट कर रहा है वहां पे डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम आ जाएगा। ये डेबिट का अमाउंट कॉलम है भाई, एंड ये स्टूडेंट्स हो गया क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। मींस जो अमाउंट डेबिट में आएगा उसे हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, जो अमाउंट क्रेडिट में आएगा उसे हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सा, ये हमने फॉर्मेट बताया कि किस फॉर्मेट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रोबेबली आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अभी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा जो अकाउंट डेबिट आएगा, मीन स्टूडेंट्स जो भी अकाउंट डेबिट साइड में आएगा ना, जो भी अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, डेबिट वाले आइटम को हम यहां पे पहले रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स हम यहां पे जो डेबिट साइड वाला होता है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, यहां पे मार्क करेंगे स्टूडेंट डेबिट अकाउंट। मींस जो अकाउंट डेबिट में आएगा वो डेबिट अकाउंट में आएगा, और डेबिट अकाउंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डीआर से, यू नो वेरी वेल। जो भी अकाउंट डेबिट साइड में आया पहले डेबिट साइड वाले को लिखा और उसको बताया कि देखिए डीआर आया है तो डीआर मार्क किया, और जो क्रेडिट में आया है उसको क्योंकि डेबिट से डिफरेंट है वो क्रेडिट में आया है तो क्रेडिट में रिप्रेजेंट करने का होता है। आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद यहां 2 लिखिए और 2 लिखने के बाद यहां पे क्रेडिट का अकाउंट का नाम लिख दीजिए, जो भी क्रेडिट में आने वाला है उसका नाम लिख दीजिए। सिंपल सा अप्रोच। जो डेबिट में आया पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखा और उसको बताया कि हमने जो पहले लिखा है वो डेबिट हुआ है। जो क्रेडिट है, क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2, स्पेस दीजिए, डिफरेंट तो डिफरेंस समझ में आएगा। 2 लिखिए, 2 स्टैंड्स फॉर कि वो क्रेडिट हो रहा है, और जो भी अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम मेंशन कर दीजिए यहां पे। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि जो डेबिट अमाउंट होगा वो डेबिट अमाउंट यहां पर आ जाएगा, डन। एंड जो क्रेडिट अमाउंट होगा, क्रेडिट सामने के सामने क्रेडिट वाला अमाउंट आ गया, जो डेबिट था उसके सामने डेबिट वाला अमाउंट, जो क्रेडिट है उसके सामने क्रेडिट वाला अमाउंट। सिंपल सेक्शन। ये होता है स्टूडेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका। अब स्टूडेंट्स आपको तो पता है, मींस आप ये जर्नल देखोगे, मींस आपने ये तरीका आपको पता है रिकॉर्ड करने का, तो आप तो ये बात समझ जाओगे। बट स्टूडेंट अगर हम यहां पे देखें उन पर्सन का क्या, फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है। अब अगर ये क्लाइंट है, इनको तो ये बात समझ में नहीं आती। अब अगर स्टूडेंट्स इनको ये बात समझ में नहीं आती तो उस समय पे हम क्या बोले, उसको हम इस अकाउंटिंग को हम सिंपल करके देते हैं। सपोज स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बहुत सारे साइंस के बड़े सारे लैंग्वेज होते हैं, मतलब आप अगर केमिस्ट्री की बात करो तो H2O बोलते हैं हम वाटर को, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। बट स्टूडेंट्स हम इतना डीप में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें सिंपल में, जब डॉक्टर्स अपने आपस में बात करेंगे या फिर जो केमिस्ट्री पर्सन होंगे वो आपस में बात करेंगे तो H2O एंड CO2 एंड ऑल एंड सो ऑन सारा कुछ बात करेंगे। बट अगर वो सब नॉर्मल पे आएंगे तो नॉर्मल पे वो वाटर ही बोलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे। तो यहां पर भी ये तो हो गया हमारे अकाउंटिंग टर्म्स रूल सीखने का। लेकिन जब आप अपने क्लाइंट को कैसे समझाओगे कि ये क्या लिखा है आपने, ये जो अकाउंटिंग है, क्लाइंट बोलेगा मेरी बुक्स में की है, मेरी अकाउंटिंग की है, तो मेरे को भी तो समझाओ भाई साहब कि ये क्या है। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए हम नीचे इसको नरेट कर देते हैं, और जो नरेट करेंगे कि गुड्स हमने खरीदने की एंट्री की है या गुड्स को सेल करने की एंट्री की है या फिर एक्सपेंसेस हैं या फिर इनकम्स हैं। सो स्टूडेंट जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको बोला जाता है नरेशन। स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है, ये जो हमारे लिए ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की है इसको हम यहाँ पे नरेट कर देते हैं। सो जो भी नरेट हमने बताया है कि हमने ऊपर क्या अकाउंटिंग की है, मींस क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया है, इसको बोला जाता है नरेशन। एंड जैसे ही ये नरेशन कंप्लीट हुआ हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा जो एक ट्रांजैक्शन था, एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग डन।
जैसे ही स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, आपने लाइन ड्रॉ की। स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने पूरे में लाइन ड्रॉ नहीं की है, सिर्फ पर्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ की है, मींस ये ट्रांजैक्शन वाली साइड में लाइन ड्रॉ की है, जिससे हमें पता चल जाए कि यहां से हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, अब हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जंप करना है। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या होता है। डेबिट वाले को पहले, क्रेडिट वाले को बाद में, फिर उसके बाद अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए नरेशन बता दो कि हमने क्या एंट्रीज की हुई है। सो स्टूडेंट दिस इज द केस ऑफ योर जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का तरीका है। अब क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बस फट 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 वही डेबिट एंड क्रेडिट को हमें इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देना है और हमारी हो जाएगी जर्नल तैयार।